आज मंगलवार है और कलेक्ट्रेट झाबुआ की जनसुनवाई में मेघनगर से बड़ी तादाद में आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचे हैं। ये कलेक्ट्रेट बिल्डिंग है, आप देख लीजिए। और अभी जनसुनवाई से ये लोग निकले हैं। इनसे हम बात करेंगे। आवेदन की कॉपी इनके हाथ में है। क्या नाम है दादा? खैर सिंह। क्यों आए थे आज? आज जमीन के बारे। क्या हो गया जमीन का? जमीन साल करे मैं फिर बाद में भगाई लेता। मेरा बाप मर गया और मैं फिर अकेला रह गया तो मन भगाई लिया। किसने भगा दिया? वो बढ़िया। अब क्या आज क्या मांगे अपनी? का जमीन मांग रहा। जमीन वापस चाहिए। अभी किसी और का कब्जा है? और का थे ना वो बढ़िया। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलसी मच्छर है। ये आप इनके साथ में आए हो? जी, मैं इनके साथ। क्या है पूरा मामला? क्या आरोप है? पूरा मामला सर ये है कि जो नामांतरण हुआ था वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण हुआ है। मेरा ये है कि तेर सिंह पीता टिहिया भल्ला नीनामा की जो ज़मीन है उस ज़मीन को हकीकत में टिहिया की जो ज़मीन है वो उनके लड़कों को मिलनी चाहिए। जो नामांतरण हुआ वो किस आधार पे हुआ? दूसरा ये है कि उसके जो पुराने नामांतरण कब हुआ? नामांतरण हुआ है 5/6/1990 को। अच्छा। हाँ, जिसमें मुझे जांच पड़ता मैंने खुद जमीन स्तर पर रह कर करी है। उसमें तहसीलदार के कहीं से कहीं तक हस्ताक्षर नहीं है। तो नामांतरण सिर्फ कागजों पे आधार पे ही नामांतरण हुआ है। और उसको कहीं प्लाट मतलब 100 से ज़्यादा प्लाट बेच चुके हैं। और दूसरी जो ज़मीन थी उसको बेचने जा रहा था। तब मुझे पता चला तो फिर मैंने जानकारी निकाली। जानकारी निकालने के बाद में संपूर्ण दस्तावेज निकाले। दस्तावेज निकालने के बाद में मैंने परिवार को ढूंढा। और परिवार को ढूंढने के बाद में मैंने बोला कि भाई आपकी ज़मीन है, आप लो। तो ये इनका कहना है कि हम कई बार गए और इनको भगा दिया गया वहाँ से। तो भगा दिया? वो अनिल माथुर ने, क्योंकि उनके साथ पैसे वाले हैं, पैसे के दम पे उसने ज़मीन अपने नाम पर करवाई। आज डोकरा डोकरी बूढ़े हो गए तो उनको भगा दिया जाता। ये डोकरी कई बार गई है, इसको भी भगाया गया। हम कई बार गए, हमारे को भी भगाया गया। हमारे को मारने के लिए उठे। फिर भी मैंने बोला कि जिसकी ज़मीन है आप उसको दे दो। उसके भी मेरे पास वीडियो है। थाने में भी मैंने आवेदन दिया, उसके भी वीडियो है। मैंने एसडीएम महोदय को दिया, फिर तहसीलदार महोदय को दिया। मैंने जन सूचना के अधिकार पर जानकारी मांगी, वो भी मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई। फिर मैंने इनका सहारा लेकर पूरे दस्तावेज निकाले। और निकालने के बाद में मैंने संपूर्ण दस्तावेज कलेक्टर महोदय को ऑफिस में रख दिए। मेरा यह था कि यहाँ पर ये लिखा है 1970 खा के अंतर्गत 23/1951 को आदेश पारित 10/7/1900 पारित निरस्त कर दिया गया कलेक्टर महोदय ने। ये जो जमीन 41 बीघा आप बता रहे हो जी, ये उन्होंने कब्जा ली थी या इन्होंने खरीदी थी? इनके पिताजी ने खरीदी थी वो उनके जमीन। पास कैसे चली गई कब्जाधारियों के पास? उनके पास ऐसे चली गई कि वहाँ पे फैक्ट्री के नाम पे जमीन ली गई। उसमें 50 साल की लीज बताई गई। तो लीज के डंडी के नाम पे इन्हें जमीन ली। और डोकरे के मरने के बाद में इनको ना बताया, परिवार को सूचना ना देने के बावजूद जमीन अपने नाम करवा ली। उनको लीज पे जमीन इनके पुरखों ने दी होगी ना? हाँ, इनके पिताजी ने दी थी, ऐसा उसमें लिखा है। बाकी उसमें उनके हस्ताक्षर नहीं है। अच्छा। हाँ, तो आपका ये कहना है कि लीज की प्रोसेस भी गड़बड़ थी? हाँ, गड़बड़ थी। आप जांच चाहते हैं? हाँ, जांच चाहते हैं हम लोग। क्या जांच की मांग करने आए? हाँ, जांच की। आप बताओ क्या तकलीफ है? हमारा ज़मीन सही, हमारा हरानी ज़मीन से मैं घास हटवा गई तो मेरे को भगावी के भग मादर सो दे, तेरा बाप की ज़मीन नहीं है, ऐसे करके हमने भगाई। वहाँ से फिर मैं भगी आई। फिर हमने पूछा नहीं कि ज़मीन में हम नामे चढ़ाई रहे हो कि कुछ भी करी रहे हो कि तुम्हारे ज़मीन, ऐसा हमने नहीं कि बोलिया। आप लोग क्या करोगे अगर प्रशासन ने जांच करवाई और उनके पक्ष में गई तो आप क्या विकल्प, क्या कोर्ट जाओगे? हम कोर्ट जाएंगे। हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, वो है मात्र कोर्ट का। जबकि यहाँ से श्रीमान कलेक्टर महोदय ने, अपर कलेक्टर महोदय ने आदेश उसको निरस्त किया कि ये आदिवासी की ज़मीन स्पष्ट शब्दों में लिखा है। उसकी भी कॉपी है कलेक्टर महोदय की हमारे पास। उसकी भी कॉपी हम श्रीमान आपको ज़रूर देंगे। जी, देखिए, ये पूरा मामला ये है कि इनका कहना है कि 41 बीघा जो ज़मीन थी वो आदिवासियों की ज़मीन थी, किसी संस्था को दे दी गई। अब ये एक उच्च प्रशासनिक जांच की मांग कर रहे हैं और ऐसा न होने पर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।
अब ये पूरा मामला क्या है, ये एक विस्तृत जांच का विषय है और इस मामले में अधिकारियों का भी हम बयान लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना तय है कि मेघनगर और उसके आसपास ज़मीनों को लेकर बड़े गड़बड़ झाले हैं और जल्दी ही हम CB लाइव की ओर से ज़मीन का दर्द नाम का एक शो शुरू करेंगे और केंद्र में मेघनगर और थानला होगा। देखते रहिए CB लाइव।